जैसे ही एक पर्सन की उम्र 60 या फिर उससे अबव हो जाती है तो उस सिचुएशन में सरकार की तरफ से उसको जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो भी आती रहती हैं कि इनके लिए ये बेनिफिट है या फिर ये स्कीम है, सेविंग की स्कीम है या फिर ब्याज की स्कीम है। तो इंटरेस्ट भी जो है वो भी ज़्यादा मिलता है बैंक अकाउंट में। काफ़ी सारी जो स्कीम्स है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए आती रहती हैं, चाहे हॉस्पिटल है या फिर रेलवे है या फिर एयरलाइन है या फिर बस है या फिर बैंक्स है, सारी जगह जो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब ये बेनिफिट जो हैं वो कैसे मिलेंगे, इसके लिए मैं आज की ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि अगर सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसमें एक तो ये है कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड की उम्र से ये पता लग जाता है कि इसकी उम्र जो है वो 60 अबव हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि सीनियर सिटीजन कार्ड, और वो जो कार्ड है वो सारी जगह आपका एप्लीकेबल हो जाता है। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि आधार कार्ड को नहीं मानते और सीनियर सिटीजन जो कार्ड है उसको मान लेते हैं, और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो बेनिफिट्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे अप्लाई हो सकता है और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कहां कहां पे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो क्या है। जब भी एक पर्सन की उम्र 60 या फिर उससे अबव हो जाती है तो वो सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। और सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, वो ये है कि आपको जो है रेलवे में या फिर हॉस्पिटल में या फिर बस में या फिर बैंक्स में काफ़ी जगह जो है आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, और वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन होती है। और इन जगहों पे अगर आपको बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल करने हैं तो सारी जगह पे इस कार्ड को मांगा जाता है कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो अपना दिखाइए, तभी आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे। और ये जो कार्ड है वो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, लागू है। तो अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है उस पर क्या क्या मेंशन होता है। उस पर मेंशन होता है जो भी सीनियर सिटीजन का नाम है और उसके फादर या फिर हस्बैंड का नाम है, उसकी जो एज है और उसका जो जेंडर है, उसके अलावा जो भी उसका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है या फिर ब्लड ग्रुप है। ये सारी की सारी जो डिटेल हैं वो उस सीनियर सिटीजन कार्ड पे मेंशन की जाती हैं, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये एक सीनियर सिटीजन है और इसका ब्लड ग्रुप ये है, ये इसका एड्रेस है, ताकि जो उनको बेटर से बेटर फैसिलिटीज या फिर सुविधाएं जो हैं वो मिल सके। तो अब हम थर्ड बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है या फिर क्राइटेरिया है। इसके लिए सिर्फ दो एलिजिबिलिटी हैं, वो ये है, एक तो जो कोई भी पर्सन है उसकी उम्र 60 या फिर उससे अबव होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, ये जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं, तो आपका सीनियर सिटीजन जो कार्ड है वो बन जाएगा। तो अब हम फोर्थ बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है उसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और ये मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो बन जाएगा। जैसे कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर स्कूल सर्टिफिकेट है या फिर वोटर कार्ड या फिर लाइसेंस है या फिर इसके अलावा पासपोर्ट है या फिर पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा। तो अब हम फिफ्थ बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन जो कार्ड है उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। उसको आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका लड़का है या फिर लड़की है वो भी लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। और इसके अलावा अगर आपके जो फैमिली में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि लड़का है या फिर लड़की जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते या फिर आपकी केयर नहीं करते, तो आप कहीं भी कैफ़े पर जाकर जो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसमें कोई भी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट का जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गूगल पे यही मेंशन करना है, जैसे हरियाणा है या फिर पंजाब है या फिर आंध्र प्रदेश है या फिर राजस्थान है, सिर्फ इन स्टेट्स का जो नाम लिख के और आपको लास्ट में सीनियर सिटीजन कार्ड लिखना है। जैसे हरियाणा सीनियर सिटीजन कार्ड या फिर राजस्थान सीनियर सिटीजन कार्ड, तो उस हिसाब से उस स्टेट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको लिंक मिलेगा और उस पे जो भी फॉर्म होगा आप उसको फिल करके सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट और सिक्स्थ बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन जो कार्ड है उसके बेनिफिट्स कहाँ पर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवल में। ट्रैवल में कोई भी बस है तो सारी जगह पे
जो भी सीनियर सिटीजन है उनको छूट मिलती है और उनके किराए में भी काफ़ी सारा डिस्काउंट रहता है। तो इसके अलावा अगर रेलवे है, रेलवे में जो अभी फ़िलहाल के लिए जो छूट है वो बंद कर दी गई है, लेकिन हालांकि आने वाले टाइम में सरकार जो है उसको दोबारा चालू कर देगी। और इसके अलावा अगर एयरलाइन है, काफ़ी सारी जो एयरलाइन है वो सीनियर सिटीजन्स को जो है वो काफ़ी डिस्काउंट देती हैं एयर टिकट में। और जो दूसरा बेनिफिट है वो है हेल्थ बेनिफिट। आप कभी भी कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी सारे जो हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्काउंट दिए जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि सीनियर सिटीजन्स की एक सेपरेट लाइन होती है और उनको डीलिंग करने का जो टाइम और जो शेड्यूल है वो अलग ही रहता है, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। और थर्ड जो बेनिफिट है वो है बैंक इंटरेस्ट। अगर आप बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं या फिर एफडी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा आपको डोर स्टेप जो है वो भी बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती हैं। आपको जो है सीनियर सिटीजन कार्ड जो है अपना दिखाना है और आपको डोर स्टेप पे ही सारी की सारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो मिल जाएंगी। और नेक्स्ट जो है वो आपको प्रोफेशनल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स में भी डिस्काउंट मिल जाता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स का भी डिस्काउंट मिल जाता है। और जो नेक्स्ट है, आपकी अगर कोई भी कोर्ट में हियरिंग है या फिर कोर्ट में केस है तो उसमें भी आपका जो केस है वो प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाता है। और इसके अलावा भी जो सरकार है सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम या फिर बेनिफिट स्कीम या फिर सेविंग स्कीम, काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए लेके आती रहती हैं, जिससे जो है इस कार्ड से सारी स्कीम्स में फ़ायदा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी कोई भी सीनियर सिटीजन है या फिर आप खुद एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस कार्ड को ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आप भी इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि जो सीनियर सिटीजन कार्ड है उसको 2024 में कैसे अप्लाई करें, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।